जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 11। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पार्ट 10 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से शिव जी ने जो राम कथा है उसको अपने मन में रखा था और अवसर आने पर पार्वती जी से कहा था, और इसका नाम जो है वो शिव जी ने ही रामचरितमानस रखा था। ये सब हमने पढ़ा था पार्ट 10 में, और आज हम शुरू करेंगे पार्ट 11। तो अगर आपने मेरा पार्ट 10 नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां जाकर के पार्ट 10 जो है देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 11। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। पुलक बाटिका बागवन सुख सुविहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वह सुंदर पक्षियों का बिहार है। निर्मल मन माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उन्हें सींचता है। जे गावहि यह चरित संबारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चित्र को सावधानी पूर्वक गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो पुरुष स्त्री आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषय हैं वे अभागे बगुले और कौए हैं, वे इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की कथाएं नहीं हैं। तहि कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक बिचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी जन यहाँ आते हुए हृदय में हार जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में अनेक कठिनाइयां हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ आया नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बचन भाग हरि ब्याला, गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बुरी संगति ही भयानक तथा कठिन रास्ता है, और उन कुसंगियों की बातें बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल, अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके कारण मनुष्य इस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता। मन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही अनेक भीड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं, संतन कर साथ, तिन्ह कहूँ मान सगमति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है और संतों का साथ नहीं है तथा श्री रघुनाथ जी जिन्हें प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसे नहीं पा सकता या कोई इसे समझ नहीं सकता। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम और आगा, गे हुना मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां पहुंचते ही उसे नींद रूपी ज्वर आ जाता है, उसे अपने हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह अभागा इस पावन चरित का गायन नहीं सुन पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना, जो बहोर को पूछ न आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। वह उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान नहीं कर पाता, और वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने दुर्भाग्य की बात ना कहकर वह चरित कहने वाले साधु की निंदा करता है तथा उस पवित्र आयोजन को ढोंग और पाखंड बताता है। सकल विघन व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोक ही जेहि, सोई सादर सर मजनु करई, महाघोर त्रैताप नजरे। किंतु जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है उसे ऐसे विघ्न नहीं सताते। वह इस सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करता है और आध्यात्मिक, दैहिक और भौतिक तीनों तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न कहूँ, जिन्ह के राम चरण भल भाऊ, जो नहाय चह एहि सर भाई,
जाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अतः हे भाई, जो भी इस सरोवर में स्नान करना चाहे वे मन लगाकर सत्संग करें। बोलिए जय श्री राम। असमान समान सचख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अब गाही, भयो हृदयम आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्मल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सो मंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। बोलता उसी से यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल स्वरूप जल भरा है। कविता रूपिणी इस नदी का नाम सरयू है, जो सब सुंदर मंगलों की मूल है तथा लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमान सनंदिन, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मानस सरोवर की यह कन्या सरयू बड़ी ही पवित्र है। बोलिए जय श्री राम। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम, अब्द सकल सुमंगल मूल। संतों की सभा और सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है, और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव तथा नगर हैं। राम भक्ति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई, सानुज राम समरज सुपावन, मिलियो महानद सोन सुहावन। बोलते सुंदर कीर्ति रूपी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध की पवित्र यश रूपी सुहावनी महानदी सेना भी उसमें आ मिली। महानदी सोन नदी सेना नहीं, महानदी सोन भी उसमें आ मिली। जुग बिच भक्ति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमु हानि, राम स्वरूप सिंधु समूहाने। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभायमान हो रही हैं तथा ऐसी तीनों पापों को डराने वाली यह तीन मुहाने वाली नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरीही, सुनत सुजन मन पावन करिही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी से मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा सहेस विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवन तरंग मनोहरताई। बोलता पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी के असंख्य जलचर जीव हैं तथा श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की सुंदरता है। बोलिए जय श्री राम। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई, नदी नाभ पटु प्रसन्न अनेका, के बट कुशल उतर सभी बेका। सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा की सुंदर छवि इस नदी में प्रकाशित हो रही है। अनेक सुंदर प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर कुशल के वट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरवानी। इस कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वे इस नदी के यात्रियों का शोभा पा रहा समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम बेबाह उछाऊ, सो शुभ
उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा व्यक्ति प्रसन्न होकर इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, पर्व जोग जन जूरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वह पर्व के समय नदी पर एकत्र हुए यात्रियों का समूह है। इस नदी में कैकेयी की बुद्धि काई के सम्मान है, जिसके कारण भारी मुसीबत आ पड़ी है। बोलिए जय श्री राम। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कली अग खल अवगुण कथन, ते जल मन बग काग। अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के वर्णन इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरति सरित चहु ऋतु रोरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम सहल सुतासिब ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर लगती हैं। यह हर समय परम सुहानी और अत्यंत पवित्र हैं। इसमें श्री पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुख प्रदायनी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजो, सो मुद मंगल मय ऋतु राजू, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथाखर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही मंगल में बसंत ऋतु है। श्री राम जी का वन गमन दूसरा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख बिने बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी दान के लिए कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का सुख विनम्रता और बढ़ाई ही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सी गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाऊ सुशीतलताई, सदा एक रस भरनी न जाई। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा ही इस पवित्र नदी जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलिए जय श्री राम। हर हर महादेव। तो अभी हमने इस पार्ट में पढ़ा कि किस तरह से सरयू जी के बारे में बताया गया है और किस तरह से उनका जो सरयू जी का वर्णन है वो किया गया है। तो ये सारी बातें हमने इस पार्ट में पढ़ी, और अगर मेरे से कुछ पढ़ने में गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।